श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यश जिनका भारतवर्ष में नर नारी गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। महाराष्ट्र जलगांव जिले में पालगांव प्यारा, बड़ा मनोरथ क्षेत्र यहाँ पे सबसे है न्यारा। सतपुड़ा की पहाड़ियों में झरने बहते हैं, आदिवासी ज्यादातर इस क्षेत्र में रहते हैं। 1968 की ये तो बात पुरानी है, बड़ी ही रोचक बापू जी की एक कहानी है कौन कहाँ पर जन्म लिया आगे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। शिक्षा की थी कमी क्षेत्र में, अंधी श्रद्धा थी। आदिवासी पाल गांव में भोली जनता थी। लोग कई जाति के देखो गांव में रहते थे, मिलजुल कर एक दूजे के वो दुख सुख सहते थे। भील पावरा राजपूत बंजारा जाति थी, लेवा पाटिल और मुस्लिम जाति भी साथी थी। सब खेती और मजदूरी करके जीवन बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। राजपूत बंजारा एक परिवार भी रहता था, जीवन यापन खेती बाड़ी से वो करता था। पुत्र कामना पति और पत्नी दोनों करते थे, ईश्वर का वो श्रद्धा से नित्य ध्यान भी धरते थे। दिन महीने और साल निरंतर बीते जाते हैं, फिर भी दोनों ईश्वर में विश्वास जताते हैं। वो सदा नियम से श्री हरि के गुणगान गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण।
बंजारा परिवार में एक दिन थाली बजती है। जन्म लिया बालक ने गोदी सूनी भरती है। पाल गांव में सोने का एक सूरज उगता है। दिव्य तेज से आलोकित वो जग को करता है। अगस्त 15 सन 1968 का दिन था। भारत की आज़ादी का वो बड़ा ही शुभ दिन था। तब पाल गांव के घर घर खुशियाँ लोग मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। पूजा सूर्य देव की करके पंडित बुलवाते। पंडित जी पंचांग देख नक्षत्र है बतलाते। बड़ा ही अद्भुत बालक है ये ग्रह ऐसा कहते। प्रभु भक्ति में लीन रहेगा दुनिया में रह के। पंडित जी की बातें सुनकर सब खुश होते हैं। माता और पिता खुशियों से पलक भिगोते हैं। पंडित जी बालक का लक्ष्मण तब नाम धराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। बड़े प्यार से पालन पोषण बालक का होता। माता की गोदी में लक्ष्मण निर्भय हो सोता। बालक की किलकारी माँ को खुशियाँ देती है। रोज बलाएं उस बालक की माता लेती है। लीला ताई नामदेवराव पाटिल आश्रम था। पाल गांव के विद्यालय में लक्ष्मण पढ़ता था। पढ़ने में नहीं था मन, भक्ति में चित्त लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। कानी विद्यालय जाने में करते थे। माता पिता की डांट पड़े फिर भी ना पढ़ते थे। चौथी कक्षा तक ही पढ़ाई लक्ष्मण करता है। अब न पढ़ूंगा आगे यूं पिता से कहता है। एक दिन विद्यालय से आते घटना घटती है। राह में सोनू बुआ का घर जो भजन ही करते हैं। भजनों को सुनने लक्ष्मण भी घर में रुक जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। सोनू बुआ ने जब देखा एक बालक आया है, भजन कीर्तन छोटे से बालक को भाया है। सोनू बुआ लक्ष्मण को अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बिठाकर उससे स्नेह जताते हैं। वीणा बजाना मुझे सिखा दो बालक कहता है, भजनों की है लगन मुझे भी हट सा करता है। फिर रोज नियम से सोनू बुआ के घर वो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। बचपन से ही भजन भाव में आनंद आता था, विद्यालय नहीं जाता लक्ष्मण हरि गुण गाता था। अपने घर के पिछवाड़े में पत्थर लाता था, बड़े जतन से मनमोहन की मूर्त बनाता था। हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र भी जपता था, पूजा पाठ में ही लक्ष्मण का मन भी लगता था। फिर एक दिन अपने मन में वो वैराग्य जगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। सांसारिक जीवन को छोड़ा, घर का त्याग किया, धारण कर वैराग्य हरि के तप का विचार किया। 14 वर्ष की अल्प आयु में साधु बन जाते, पाल गांव के बाहर एक टेकरी पर आते। था शमशान किन्नरों का वो बंजर धरती थी, उस धरती पर जाने से तो जनता डरती थी। फिर एक कुटिया उस धरती पर आप बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण।
भजन कीर्तन उसी जगह पर करते रहते थे। लक्ष्मण बापू मनोयोग से प्रभु को जपते थे। गांव निवासी भी आश्रम में आते जाते थे। सहज नहीं थे बापू, वो एकांत ही चाहते थे। एक दिन बापू गांव के लोगों को बुलवाते हैं। बड़े ही निर्मल भाव से अपनी व्यथा बताते हैं। लोगों की मदद से एक गुफा बापू बनवाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। रामदेव जी के भजनों को भाव से गाते थे। गुरुवाणी गाकर ईश्वर का ध्यान लगाते थे। जम्मा और जागरण जब भी आस पास होता, सबसे पहले बापू जी को आमंत्रण होता। भजनों की सरिता बापू के श्रीमुख से बहती। वाणी सुनने को भक्तों की भीड़ लगी रहती। बापू जी हरि गुण गाने का आनंद उठाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। नहीं फैलाया किसी से, कुछ भी नहीं मांगा। बचपन से ही बापूजी का नियम ही ऐसा था। विकट समस्या में बापू ने धैर्य नहीं खोया। अपने हृदय में प्रभु भक्ति का बीज एक बोया। फलाहार रहकर बापूजी साधना करते हैं। प्रतिदिन कर उपवास हरि का सुमिरण करते हैं। 17 वर्षों तक फलाहार रह समय बिताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। वर्ष तक मौन रहे और घोर तपस्या की। आश्रम में तो आमदनी की अब भी समस्या थी। धीरे धीरे फलित साधना देखो होने लगी। आस पास में बापूजी की चर्चा होने लगी। दर्शन करने को नर नारी श्रद्धा से आते। भजन भाव वो बापूजी की कुटिया में गाते। बापूजी प्रवचन भक्तों को हर रोज सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं।
हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। अपनी कुटिया में बापूजी एक दिन बैठे थे, भक्तों के संग प्रभु भक्ति का चिंतन कर रहे थे। उसी समय एक संत वहाँ पर दूर से आते हैं, बापू को अभिवादन करके आसन पाते हैं। भूख लगी है भोजन करना बापू से कहते, आश्रम में तो कुछ भी नहीं था, भोजन हो कैसे। तब उसी समय एक सज्जन कुटिया में आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। सज्जन बापू जी के आगे थैली रखते हैं, हाथ जोड़कर बापू जी से ऐसा कहते हैं, आपके नाम से मैंने खेत में मूंगफली बोई, हुई खूब भरपूर फसल में लाया हूँ वो ही। अपने भक्त को बापू देखो थैली देते हैं, मूंगफली को भून के लाओ उससे कहते हैं। फिर मूंगफली का साधु को भोजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। तन ढकने को फिर साधु ने चादर है मांगी, बापूजी ने अपनी काली शॉल उसे दे दी। इसी तरह एक बार गुफा में बापू बैठे थे, ध्यान मगन और लीन तपस्या में वो रहते थे। नाग देवता बापूजी के सामने आते हैं, मार कुंडली बैठे अपने फन को फुलाते हैं। बापूजी सागर नागराज को दूध पिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापूजी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। गुरु बिना है ज्ञान अधूरा,
सभी कहते हैं। सच्चे सतगुरु की खोज में बापू रहते हैं। मिले अनेकों संत हृदय को ना संतोष हुआ। भारत भर में बापू जी ने खूब विहार किया। एक दिन सच्चे गुरु के दर्शन बापू को होते। गांव चौपाला वाले प्रकाशा आश्रम में जो थे। श्री गुरु जी जो महादेव चैतन्य कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। गुरु रूप में दगड़ू जी को तब स्वीकार किया। वंदन अपने गुरुवर का तो बारंबार किया। महादेव चैतन्य बापू से दीक्षा लेते हैं। गुरु चरणों की सेवा में फिर तत्पर रहते हैं। लक्ष्मण को दगड़ू जी बापू माला पहनाते। तुलसी की माला के दाने तभी बिखर जाते। अपने गुरुवर से लक्ष्मण जी संदेह जताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। गांठ बांध कर माला पहनो गुरुवर कहते हैं। लक्ष्मण बापू तुलसी माला धारण करते हैं। बचपन से ही परम पिता की भक्ति करते रहे। परमात्मा के दर्शन हेतु आतुर खूब रहे। सन 1995 में चमत्कार होता। लक्ष्मण बापू जी को दर्शन पर ब्रह्म का होता। 16 नवंबर को ज्योति का दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। बापू जी के भीतर तब से नई चेतना जागे। बड़ा अलौकिक बापू जी को वो अनुभव लागे। 17 वर्षों के उपवास को समाप्त करते हैं। 4 वर्ष का मौन छोड़कर बातें करते हैं। 1 जनवरी 2000 का शुभ दिन आया है। दूर दूर से संत पधारे, उत्सव छाया है। तब विशाल सत्संग भंडारा बापू करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। आत्मधर्म संभाव की ज्योति बापू जलाते हैं। अपने भक्तों का कल्याण की राह दिखाते हैं। अमृतवाणी बापू जी की भक्तों को भाती। ना ही कोई भेदभाव ना भक्तों की जाति। गांव जिले तहसील जुड़े और भाविक आने लगे। विशाल सत्संग में मिलजुल कर हरि गुण गाने लगे। भक्ति की अविरल गंगा में सब भक्त नहाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। माह जुलाई 2002 साल बड़ा प्यारा। निश्चय एक किया बापू ने जाने जग सारा। पावन पर्व गुरु पूनम का बापू मनाते हैं। अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार बनाते हैं। श्री वृंदावन धाम पाल में बड़ा सुहाना है। श्री चारुकेश्वर आश्रम भी जाना पहचाना है। फिर अखंड हरि नाम संकीर्तन बापू कराते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। संतों और भक्तों की संख्या दिन दिन बढ़ने लगी। ध्यान मगन रहते थे बापू सेहत गिरने लगी। 2009 में जो महीना आखिर का आता, दिन था वो 25 दिसंबर भूला नहीं जाता। उत्तरायण के पर्व में बापू स्वर्ग सिधाते हैं। अंतिम दर्शन करने को लाखों जन आते हैं। भक्तों के संग फिर बापू की जयकार लगाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। संत महंत और बड़े बड़े मंडलेश्वर आते हैं।
श्री वृंदावन धाम समाधि में बापू समाते हैं। 16 दिन के बाद षोडशी बापू की होती, जला गए जो इस दुनिया में भक्ति की ज्योति। बापू के आदेश का पालन भाविक करते हैं, उत्तराधिकारी गोपाल चेतन बाबा को करते हैं। अब गोपाल चेतन बाबा जी महंत कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं, गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं। गोपाल चैतन्य जी के जीवन की बात बताते हैं, सच्ची बात बताते हैं। श्रद्धेय संत के जीवन का गुणगान सुनाते हैं, हम बात बताते हैं। गोपाल चैतन्य जी के जीवन की बात बताते हैं, सच्ची बात बताते हैं। श्रद्धेय संत के जीवन का गुणगान सुनाते हैं, हम बात बताते हैं। गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं, गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं। बरस की आयु से ही गुरु सेवा में रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा बापू जी से प्राप्त करे। गुरु आज्ञा से 9 वर्षों तक धारण मौन किया, इस अवधि में करी साधना दिव्य अनुभव है लिया। इस विसन 2004 में सिंहस्थ कुंभ आया, भक्ति रंग उज्जैन नगर में चारों ओर छाया। लक्ष्मण चैतन्य बापू तब आदेश सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गोपाल बाबा के जीवन की हम बात बताते हैं, सच्ची बात बताते हैं। गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं, गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं। गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यम परमम मंगलम। पूर्ण किया मौन अनुष्ठान शुभ सतगुरु सानिध्यम। बापू के आदेश से फिर कथा आप करते, गुरु चरणों का अपने हृदय में ध्यान सदा धरते। दिव्य ईश्वरीय ज्ञान आपने जन जन को है दिया, बापू जी का रहा अधूरा सपना पूर्ण किया। श्री हरि मंदिर का आश्रम में निर्माण कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गोपाल बाबा के जीवन की हम बात बताते हैं, सच्ची बात बताते हैं। गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं, गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं।
प्रतिष्ठा श्री विग्रहों की मंदिर में करवाई। धर्म ध्वजा श्री हरि मंदिर के शिखर पे लहराई। श्री वृंदावन धाम पाल में आश्रम है प्यारा। लक्ष्मण चैतन्य बापू जी को जाने जग सारा। श्री गोपाल चैतन्य जी बाबा संचालन करते। परमारथ के काम हमेशा गोपाल जी करते। अपने सतगुरु के पद चिन्हों पर बढ़ते जाते हैं। सच्ची बात बताते हैं। गोपाल बाबा के जीवन की हम बात बताते हैं। सच्ची बात बताते हैं। गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं। गोपाल चैतन्य गुरु चरणों में नमन करूं। गतिविधियां सब बापू जी की अभी चलती हैं। मासिक पत्रिका चैतन्य अमृत एक निकलती है। निशुल्क प्राथमिक आरोग्य केंद्र यहाँ पे चलता है। योग प्रशिक्षण युवा वर्ग को यहाँ पे मिलता है। साधक सब मिलजुल के चाकरी आश्रम में करते। बापू जी के चरणों में ही ध्यान सदा धरते। है दास अशोक शरण में सादर शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि बापू जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री सतगुरु संत महान करते सबका कल्याण। 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 श्री सतगुरु संत महान